हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी आम के सीजन में हर साल बनने वाला टेस्टी यमी आम पापड़ का है, जो हर छोटे बच्चों का फेवरेट स्कूल टाइम रेसिपी है। इसे बना करके स्टोर करके रखिए और पूरे साल जब मन करे खाइए। हर मौसम में आम का स्पेशल स्वाद देगा। रेसिपी सिंपल है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने अपने कैंपस के अंदर के पेड़ का फ्रेश ताजा अभी अभी टूटा हुआ पक्के आम लिए हैं, जो वेट में करीबन 1 केजी का होगा। अब एक बाउल ले लेते हैं और एक एक करके सारे आम के पहले हम कट्स लगा लेते हैं। ऊपर का जो काला हिस्सा है वो निकाल करके अलग कर लेते हैं और फिर इस तरह से आम को एक साइड से कट करके स्पून के मदद से सारा पल्प निकाल करके हटा देते हैं और इसे स्टोर करते हैं एक बाउल में। ये देखिए, मैं बाउल में सारा का सारा पल्प स्टोर कर लिया है। ये गुठलियों पर से भी अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है सारे पल्प। ये एक आम का पल्प निकाल करके रेडी किया है। ठीक इसी तरह से बाकी सारे आम का पल्प मैंने इकट्ठा कर लिया है बाउल में। अब ये रहा सारे आम का पल्प। अब इस पल्प में बहुत सारे गांठे हैं, रेसे हैं, तो इसे अच्छा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में थोड़ा सा पल्प, मतलब आधा पल्प, और जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए, पहला बैच आम के पल्प का पीस करके रेडी हो चुका है। मैं ढक्कन खोल के आपको पास से भी दिखाती हूँ। बिल्कुल स्मूथ सा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके रेडी हुआ है। लेकिन हम एक और सेफर साइड के लिए इसे छान लेते हैं। तो इस तरह से नीचे एक बाउल रख लीजिए, ऊपर एक छन्नी रख दीजिए, छन्नी के ऊपर सारे आम का जो पल्प है वो डाल दीजिए और चम्मच से इसे चलाते हुए अच्छी तरह से छान लीजिए। जब ये नीचे ना गिरे तो इस तरह से नीचे का साफ कर लीजिए चम्मच से और इसके बाद वापस इसे चलाइए। इस तरह से चलाते रहेंगे तो सारा पल्प निकल जाएगा। ये देखिए, सारा पल्प निकल चुका है। ये थोड़ा सा रह चुका है, रेसे वगैरह है, तो इसका यूज चटनी में कर सकते हैं, नहीं तो फेंक दीजिए, बहुत थोड़ा सा ही बचा है। अब ये देखिए, पल्प बिल्कुल अच्छी तरह से छन करके रेडी हो चुका है। मैंने इस बाउल में भी रखा है और थोड़ा इस कांच के बाउल में भी छान करके रख लिया है अच्छी तरह से। अब चलिए इसे पकाते हैं। तो पकाने के लिए कढ़ाई ले लिया है और दोनों बाउल के जो आम के हमने गूदा रेडी किया है, प्यूरी रेडी किया है, वो हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। और ये दूसरा बाउल है जिसका हम डाल रहे हैं पल्प पूरा का पूरा। अब इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ा पकाएंगे। फ्लेम को हाई ही रखिएगा और जैसे जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा, इसके छींटे ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी एक उपाय है, फ्लेम को हाई ही रखिएगा, लो करने की जरूरत नहीं है। बस इससे बचने के लिए इस तरह से ऊपर एक ढक्कन या लीड लगा दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते भी रहिए। जब तक हमारा आम पकता है तब तक हम प्लेटें रेडी कर लेते हैं जिसमें हम आम पापड़ को डालने वाले हैं। तो हर प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल लेते हैं, देसी घी आधा आधा चम्मच के करीब, और इसे अच्छी तरह से ब्रश से या फिर हाथों से फैला लीजिए पूरे प्लेट के ऊपर अंदर के साइड में। अब ये देखिए, अच्छी तरह से एक प्लेट में हमने कोटिंग कर दिया है घी का। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे प्लेट में मैंने कोटिंग कर दिया है। आम का प्यूरी भी पकते हुए कम से कम आधे घंटे का टाइम हो चुका है। तो चलिए, बीच बीच में मैं चलाती भी थी। अब लीड हटा करके चेक करते हैं। ये देखिए, काफी गाढ़ा हो चुका है और अभी भी बहुत अच्छी तरह से छींटे आ रहे हैं, तो बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। आधा घंटा लगा है मुझे इसे बनाने में। तो अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारे प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा आम के जो प्यूरी बनी है उसको हम डालना शुरू करते हैं। ये अब काफी गाढ़ा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। तो एक प्लेट में मैंने अच्छी तरह से एक लेयर फैला दी है और अच्छी तरह से ये एक लेवल में आ जाए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पटक लीजिए। आप बहुत हल्के हल्के पटकिएगा और नहीं तो इस तरह से हल्का हल्का टेढ़ा कर लीजिए प्लेट को और अच्छी तरह से एक लेयर में कर लीजिए। ये एक प्लेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी तीनों प्लेटें भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फैल चुका है। अब इसे सुखाने की बारी है। तो या तो आप धूप में 1 दिन रखिए या फिर फैन के नीचे 2 दिन में सुखाइए।
2 दिन में मेरा आम पापड़ अच्छी तरह से सूख गया है। बरसात का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है तो हमने बाहर नहीं सुखाया है। ये देखिए मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है। तो एक प्लेट का मैं अलग करके आप आम पापड़ को दिखाती भी हूँ। तो इस तरह से चाकू ले लीजिए और चाकू से थोड़ा सा एक गैप बना लीजिए जिससे कि हम निकालना आसान हो सके। फिर इस तरह से हाथों का सहारा लेकर के बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा खींचते हुए अपने साइड में आम पापड़ को प्लेट से अलग कर लीजिए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप कीजिएगा और बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छी तरह से ये अलग हो जाता है। ये लीजिए एक आम पापड़ अच्छी तरह से अलग हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, कितना देखिए ट्रांसपेरेंट है, हाथ अच्छी तरह से दिख रहा है पीछे के साइड से। और पीछे का साइड देखिए कितना स्मूथ और कितना चिकना हुआ है। बहुत ही बढ़िया आम पापड़ बन करके रेडी हो चुका है। चलिए अब इसमें से हम कट्स लगा लेते हैं। तो कट्स अच्छी तरह से लगे इसके लिए मैंने इसे ले लिया है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और पिज्जा कटर से बहुत ही आराम से हम कट्स लगाना शुरू करेंगे। लंबाई में हम कट्स लगा रहे हैं। ये देखिए बीचों बीच भी हमने एक लगा दिया है कट्स। इसी तरह से बाकी के सारे कट्स हम लगा करके रेडी कर लेंगे। और जब एक बार कट्स लग जाएंगे तो या तो इसे स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए और नहीं तो जैसे मैं मोड़ करके रख रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मोड़ लीजिए। किनारे से मोड़ते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे एक लपेट लीजिए, जैसे रोल्स बनते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से। और ये देखिए एक हमारा आम पापड़ बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे आम पापड़ को हम कट कर लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। देखिए सारा हमने रोल्स करके एक जगह इकट्ठा कर लिया है। बहुत सारे आम पापड़ बने हैं और इसका कलर देखिए कितना परफेक्ट और कितना नेचुरल है। और इसमें ना तो मैंने शुगर डाला है ना ही मैंने खटास के लिए नींबू वगैरह डाला है। कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आम का टेस्ट देगा, एकदम नेचुरल और एकदम परफेक्ट। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी इस तरह से कट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे को मोड़ के ही रखा है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।